मौला ज़बान कलम विच ज़्यादा तासीर अता फरमावी। जनाब के सामने शहनशाह फज़ैल व मसैब साढ़े वाजिबुल एहतराम अल्लामा ज़मीर उल हसन नकवी साहब पढ़ते पे। उन्होंने बाद ज़ाकिर अहल बैत सज्जाद बशीर करपावली फैसलाबाद सलवात बावाज़े बुलंद। या रसूल या आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु पढ़ें मोहम्मद वाले। बिरादरान ईमानी मवालियान हैदर कर्रार व आशिकान हुसैन इब्न अली, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक मारूफ आया वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, मन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। कि जिस शख्स ने इस्लाम के अलावा किसी दीन को अपने लिए पसंद किया तो वो दीन उससे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा और वो शख्स आखिरत में सख्त नुकसान उठाने वालों में से होगा। दो इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, एक इस्तिलाह है दीन और दूसरी इस्तिलाह है शरीयत। आम तौर पर हमारे अजीज़ नौजवान ये समझते हैं कि ये दोनों हम माना इस्तिलाहें हैं। दीन कह लिया जाए तब भी वही बात है और अगर शरीयत कह लिया जाए तब भी वही बात है, जबकि हकीकत यह है कि दीन में और शरीयत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। भाई इन्हीं दो लफ्ज़ों पर मैंने आपको मुख्तसर मजलिस सुनाना है, जलसा है। मुझे वक्त तो नहीं बताया गया, लेकिन मैं ज़ाहिर इसलिए नहीं बताया गया कि मैं जलसे की नज़ाकत को देखकर मुख्तसर वक्त में मैंने मुकम्मल मजलिस आपको सुनाना है। ज़ाहिर है कि मैंने लाहौर से सफ़र शुरू किया है और फिर वापस लाहौर जाना है, तो कुछ न कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके जाऊँगा। दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है, पहले जुमले पर अगर आपने तवज्जो फरमाई तो मेरे आने का हक़ अदा हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं अर्ज़ करूँ कि दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है, तो मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि हमारी मुक़द्दस माएँ बचपन ही से गोदियों में बिठा के जो हमें पहला पहला दर्स देती हैं वो ये होता है कि उसूल दीन 5 हैं, फ़ुरूए दीन 10 हैं।
मैं दीन और शरीयत समझाने लगा हूँ। उसूल दीन 5 हैं, फरूए दीन 10 हैं। उसूल दीन 5 हैं, तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। फरूए दीन 10 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला और तबर्रा। सादा लफ्ज़ों में दीन और शरीयत में फ़र्क यह है कि जो 5 हैं उन्हें दीन कहा जाता है, जो 10 है उन्हें शरीयत कहा जाता है। मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता। बहुत शुक्रिया। मैंने चंद तौजीहात अर्ज़ कर रहे हैं और आपकी ज़हमत बहुत खूबसूरती से आपने समात फरमाया। और तौजीह अर्ज़ करूँ कि दीन और शरीयत में क्या फ़र्क है। यूँ समझ लीजिए कि दीन एक बड़े दायरे का नाम है, उसी के अंदर एक छोटा दायरा है जिसका नाम है शरीयत। मैं मिसाल दूंगा तो मेरे अजीज नौजवान भी समझ जाएंगे, मेरे बच्चे भी समझ जाएंगे, मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। यूँ समझिए कि पाकिस्तान बड़े दायरे का नाम है, उसके अंदर पंजाब एक छोटे दायरे का नाम है। पंजाब पाकिस्तान के अंदर तो है, लेकिन पंजाब को आप पूरा पाकिस्तान नहीं कह सकते। तवज्जो फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 या गिलगित बल्तिस्तान मिला के 5 सूबे हैं। बड़े दायरे को विफाक कहा जाता है, छोटे दायरे को सूबा कहा जाता है। पाकिस्तान के 4 या 5 सूबे। विफाक का कानून पूरे मुल्क पे लागू रहता है, लेकिन सूबों के कवानीन दूसरे सूबों में जाके बदल जाते हैं। पंजाब का कानून सिंध में जाके बदल जाएगा, सिंध का कानून बलूचिस्तान में जाके बदल जाएगा, बलूचिस्तान का कानून खैबर पख्तूनख्वा में बदल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा का कानून गिलगित बल्तिस्तान में जाके बदल जाएगा। लेकिन जो विफाक का कानून है वो 4-5 सूबों पर लागू रहेगा। यही फर्क है दीन में और शरीयत में। दीन बड़े दायरे का नाम है, शरीयत छोटे दायरे का नाम है। क्या मतलब? जो कभी न बदले उसे दीन कहा जाता है, जो बदलती रहे उन्हें शरीयतें कहा जाता है। सारे मिलके हैदरी। यहां तक मैं आपको लेके आया। अगर जी मैं एक बात कहना चाहता हूं, आखिरी हलाली तक सर उठाइएगा। मुझे ये बताइए कि मंजिले गदीर पर बड़ा दायरा मुकम्मल हुआ या छोटा दायरा मुकम्मल हुआ? जिन्हें समझ आ रही बोले मेरे साथ। मंजिले गदीर पर बड़ा दायरा मुकम्मल हुआ या छोटा दायरा मुकम्मल हुआ? अगर तो ऐलान विलायत अमीर अल मोमिनीन के बाद कुरान की लफ्ज़ें ये होती, अल यौमा अकमलतु लकुम शरीयतकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी शरीयत को मुकम्मल कर दिया है, तो पता यह चलता कि छोटा दायरा मुकम्मल हुआ है। लेकिन जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने मौला मुत्तकियान की इमामत और विलायत और खिलाफत बिला फसल का ऐलान फरमाया, आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। तो पता यह चला अली की विलायत का ताल्लुक शरीयत से नहीं, दीन से है। एक नारा मिलके अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक अगली तौजीह सुन लीजिएगा, दीन और शरीयत में फ़र्क क्या है, ताकि ये 2 लफ्ज़ें समझ में आ जाएं। दीन और शरीयत में फ़र्क यह है कि दीन का ताल्लुक अकीदे से है, शरीयत का ताल्लुक अमल से है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दीन का ताल्लुक अकीदे से है, शरीयत का ताल्लुक अमल से है। अच्छा, बाज़ हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि उलमाए कराम, मौलवी साहिबान नमाज, रोज़ा, वाजिबात, फ़राइज़, हलाल और हराम की बहुत ज़्यादा सख्ती से तायीद करते हैं और इतना ज़ोर देते हैं नमाज, रोज़ा, वाजिबात और फ़राइज़ पर और हराम से बचने पर। इतनी शिद्दत तो नहीं होना चाहिए, यह दीन में कोई जबर तो नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। तो ये मौलवी साहिबान सख्ती क्यों करते हैं जब दीन में जबर नहीं है? मैं कहता हूँ भाइयों, वाक़ियन दीन में कोई जबर नहीं है। दीन का ताल्लुक अकीदे से है, शरीयत का ताल्लुक अमल से है।
दीन का ताल्लुक अकीदे के कबूल करने में जबर नहीं है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ना चाहता, मुशरिक रहना चाहता है, मुशरिक रहे, न पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, जबरदस्ती उसे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कोई काफिर रहना चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ना चाहता, न पढ़े, रहे काफिर, जबरदस्ती उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर कोई मुनाफिक रहना चाहता है, अलीयन वलीउल्लाह नहीं पढ़ना चाहता, न पढ़े, जबरदस्ती उसे अलीयन वलीउल्लाह नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अपनी मर्जी और इख्तियार के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अलीयन वलीउल्लाह पढ़ लिया, अब तेरा इख्तियार खत्म हो गया। अब तुझे हर वो बात मानना पड़ेगी जो खुदा कहे, मुस्तफा कहे, मुर्तजा कहे। एक नारा मिलके लगा दो यार मेरे मौला अमीर के नाम का, बुलंद आवाज का, सारे बोलो हैदरी। दीन और शरीयत में फर्क यह है कि दीन का ताल्लुक अकीदे के साथ है। मेरे लिए यह मजमा नया नहीं है, मैं पहले भी 3-4 साल यहां पढ़ चुका हूं। बशीर किरपालवी साहब मरहूम, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, ये उनके फर्जंद हैं, मेरे बाद पढ़ेंगे, अल्लाह इन्हें अच्छा जाकिर बनाए, नामवर जाकिर बनाए। तो किरपालवी साहब के तवज्जो से 3-4 साल पहले भी मैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़े वक्त में अपना मैसेज आप तक पहुँचा दूँ, पैगाम आप तक पहुँच, जो काम मेरे जिम्मे है मैंने वो करना है। जाकिर का काम है कसीदा पढ़ना, दोहरा पढ़ना, मेरा काम है कुरान पढ़ना, हदीस मासूम पढ़ना। ज़ाहिर है कि मेरे मौला के मद्दा खान सुर में पढ़ते हैं, लेकिन बेसुरा मौलवी भी नहीं है। सुर की एक तारीफ मैं भी किया करता हूं, हर वो बात सुरीली है जो मदहे अहले बैत में कही जाए। मेरी सुर को समझने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं भी सुर ही में पढ़ रहा हूं, जरा सर उठाना और बात समझना। दीन का ताल्लुक अकीदे से है, शरीयत का ताल्लुक अमल से है। अकीदा अमल को तहरीक देता है, अमल अकीदे की हिफाजत करता है। एक बात याद रखना, अकीदा भी जरूर, हमारे यहां कुछ लोग बहस करने लगे हैं, कुछ लोग हमारे यहां ही अपनों के अंदर ही कुछ लोग ये बहस करने लगे हैं कि मियां अकीदा ज्यादा जरूरी है या अमल। बाज़ लोग इस तरफ चले गए, मियां अकीदा बहुत जरूरी है, हम तो अकीदे वाले लोग हैं भाई, अकीदा थी, अकीदा अकीदा। बाज़ लोग इस तरफ चले गए, ना भाई अमल बहुत जरूरी है, अमल। ये तफरीक मकतब अहले बैत में जायज नहीं है। अकीदा भी जरूरी है, अमल भी जरूरी है, दीन भी जरूरी है, शरीयत भी जरूरी है। एक पैगाम, पहला पैगाम मैं यहां से अर्ज करने चला हूं, नौजवानों से उठाना, याद रखना, अल्लाह ने कुरान मजीद में हमेशा अकीदे वालों से अमल मांगा है, बद अकीदों से नहीं। यार मैंने कुछ कहा, पता नहीं आप समझ रहे या नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ने हमेशा अकीदे वालों से अमल मांगा है, बद अकीदे से अमल मांगा ही नहीं। पढ़ूं कुरान, अगर कुरान सुनना चाहते हो। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। ये मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान, इन्न कुरान अल्लाह फरमा रहा है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। और भाइयों, ईमान की 3 जिद्दें हैं। शिर्क ईमान की जिद है, कुफ्र ईमान की जिद है, निफाक ईमान की जिद है। मोमिन वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के शिर्क से दूर हो चुका हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कुफ्र से दूर हो गया हो, और अली वलीउल्लाह पढ़ के निफाक से दूर हो गया, उसे कहा जाता है मोमिन। और अल्लाह फरमाते हैं हमने नमाज मोमिनों पे फर्ज की है, ना मुशरिक पे, ना काफिर पे, ना मुनाफिक पे। अल्लाह ने इन तीनों को मुंह ही नहीं लगाया।
मोमिन पे नमाज मोमिन पे रोजे के लिए इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालो रोजे तुम पे लिख दिए गए हैं। रोजे की आयत में पढ़ रहा हूं और रमजान भी आने वाला है। भाई यूं समझो कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने ही वाला है रमजान। आया कि आया। सुनो जो रोजेदार बैठे हो, तुम्हारे लिए जुमला करने चला हूं। कुरान में ईमान वाले से खिताब है। पैगंबर ग्रामी इस्लाम खुतबतुल गदीर में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ने जब भी और जहां भी फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उन मोमिनों के अमीर का नाम अली इब्न अबी तालिब है। उन मोमिनों के अमीर का नाम। ईमान वाला किसे कहते हैं? और आसान कर दूं बात को, ईमान वाला किसे कहते हैं? मकाम खंदक पर पैगंबर ने ईमान फकत बतलाया नहीं, दुनिया को मुजस्सम ईमान दिखाया। बोलो यार। जब मेरे अमीर आका अमर इब्न अब्द वद के मुकाबले में जा रहे थे, शिया सुन्नी कुत में रवायत मौजूद है, नबी ने फरमाया बारज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, कुल का कुल ईमान जा रहा है कुल के कुल कुफ्र की जानिब। तो नबी ने बता दिया ईमान को मुजस्सम देखना हो तो मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब को देख लो, हैदरी। और जब मैं इन आयात का तर्जमा करता हूं जिसमें अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या मतलब? अल्लाह फरमा रहा है ऐ अली वालो। नहीं, आपने और ही नहीं फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का माना है अल्लाह फरमा रहा है ऐ अली वालो, ऐ अली वलीउल्लाह की आज़ाने देने वालों, ऐ या अली मदद के नारे लगाने वालों, ऐ अली की मोहब्बत और विलायत को सीने में सजाने वालों, खुदा तुमसे बात कर रहा है। इस आय मजीदा में भी ईमान वाले से रोजा मांगा जा रहा है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, रोजे तुम पे लिख दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे लिख दिए गए थे, यानी फर्ज कर दिए गए थे। क्यों अल्लाह रोजे हमसे रखवाना चाहता है? अभी रमजान आ रहा है, अल्लाह हमसे मोमिनों से क्यों रोजे रखवाना चाहता है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि रोजे रखने के बाद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब आखिरी हलाली तक सर उठाना। भैया अल्लाह हमारे लिए एक मंथली ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाए हुए है कि साल में एक पूरा महीना हमसे रोजे रखवा के हमें मुत्तकी बना के अल्लाह हमें मौला अली की रैयत में शामिल करना चाहता है। इसलिए कि अली बदमाशों का इमाम नहीं, अली मुत्तकियों का इमाम है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, दीन का ताल्लुक अकीदे से है, शरीयत का ताल्लुक अमल से है। दोनों जरूरी हैं, अकीदा भी जरूरी है, अमल भी। इन दोनों में एक फर्क है, बस ये फर्क समझ लीजिए और मैं आपसे इजाजत ले लूं। दोनों में एक फर्क है। वो फर्क क्या है? फर्क ये है कि मरने के बाद अमल का बंदोबस्त मुमकिन है, अमल ट्रांसफरेबल है मरने के बाद। लेकिन दीन और शरीयत समझा रहा हूं, दीन और शरीयत मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है, अकीदा ट्रांसफरेबल नहीं है। मैंने कुछ कहा, पता नहीं आप समझे या नहीं। किबला तशरीफ फरमा है, आगा जी के पास एक नौजवान आ गए। बस सुनिए, नौजवान मौलाना आबाई इलाका तो मेरा यही है काठगढ़, रहता मैं लंदन में हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, उस सिलसिले में अभी गांव मुल्क आया हुआ था अपने शहर। मेरे वालिद इंतहाई नेक और मुतदय्यन मोमिन थे, पाबंद दीन और शरीयत, लेकिन आखिरी 5 साल जिंदगी के बीमार रहे, ठीक से वाजिबात और फराइज अदा नहीं कर सके। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है, तो मैं चाहता हूं कि बाबा की 5 साल की कज़ा नमाजें पढ़ा दूं और 5 साल के रोजे भी रखवा दूं। जहां तक हज का ताल्लुक है तो बाबा ने 1 साल
दरख्वास्त दी तो कुरे में नाम नहीं निकला, अगली मरतबा नाम निकला तो सेहत ने इजाज़त नहीं दी, हज भी बाकी है और खुम्स और ज़कात के भी पाबंद थे, तो 5 साल में वो भी हिसाब किताब नहीं कर सके, तो खुम्स और हिसाब भी कुछ उनके ज़िम्मे है। और उन्होंने किबला की खिदमत में एक ब्रीफ केस जिसमें 5-5 हज़ार के नोट थे, कोई 12-14 लाख रुपया था, कहा किबला ये रख लीजिए, मेरी छुट्टी ख़त्म होगी, मैं वापस जा रहा हूँ। ये दीनी तालिब इल्मों को दे के, या वो लोग जो इजारे पे नमाज रोज़ा करते हैं, बाबा की 5 साल की कदा नमाजें पढ़ा दीजिएगा, 5 साल के रोज़े रखवा दीजिएगा, और जब सीज़न आए तो किसी मोमिन को हज बदल के लिए भेज दीजिएगा, खुम्स और ज़कात भी शरीयत के अहकामात के मुताबिक तकसीम करवा दीजिएगा, और बाबा के लिए दुआ भी कीजिएगा। तो किबला ने कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह आप जैसी नेक औलाद हर किसी को दे। ओ भाइयों, एक बात याद रखना, औलाद पैदा करना वाजिब नहीं, उनकी तरबियत करना वाजिब है। ओ भाई, औलाद खुद नमाज रोजा की पाबंद होगी तो मरने के बाद बाबा की फिक्र भी करेगी। जो अपनी नमाज रोजा नहीं करता वो मरने वाले बाबा की फिक्र कहां करेगा। तो किबला ने बंदोबस्त कर दिया, 5 साल की कज़ा नमाजें पढ़ा दी, 5 साल के रोजे रखवा दिए, जब सीजन आया तो किसी मोमिन को हज पर भेज दिया, खुम्स ज़कात भी तकसीम करवा दिया। यही मैं कहना चाहता हूं, मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है। नमाजें हमने पढ़ी, दफ्तर अमाल मरने वाले का पुर हो गया, रोजे हमने रखे, अदा मरने वाले के हो गए, हज बदल हमने किया, अदा मरने वाले का हो गया, खुम्स ज़कात हमने पहुंचाया, खुदा की बारगाह में सुरखुरू हो गया मरने वाला, इसलिए कि मरने के बाद अमल ट्रांसफरेबल है। अब अगली मिसाल सुनिए और मैं नतीजे के करीब आ जाऊं। अगले दिन एक और नौजवान आगे किबला के पास, आगा जी वो कल लंदन वाले जो नौजवान आए थे ना, इत्तेफाक से मैं बाहर खड़ा हुआ था, वो आ रहे थे तो मैं भी इत्तेफाकन उनके साथ चला आया आपके पास। और पहली मर्तबा जिंदगी में, 60 साल मेरी उम्र होगी, पहली मर्तबा जिंदगी में एक आलिम बाअमल की सोबत में चंद मिनट बैठना मुझे नसीब हुआ, और मेरी जिंदगी का इतना बड़ा मसला हल हो गया। मुझे कल ही पता चला कि मरने के बाद भी बंदोबस्त हो जाता है। तो मेरे वालिद का भी इंतकाल हो चुका है, 15-20 साल हो गए हैं। तो ये साहब तो लंदन में रहते हैं ना, नौकरी करते हैं। मेरा अमेरिका में अपना बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, अरबपति आदमी हूं। मुझे शौक पैदा हुआ है कि मेरा बाप भी बख्शा जाए। और उन्होंने भी एक ब्रीफ केस आगे बढ़ाया कि किबला इसमें कोई 60-70 लाख के डॉलर भरे हैं, डॉलर, ये रख लीजिए और कोशिश कीजिए मेरा बाप भी बख्शा जाए। तो किबला ने कहा बेटा ये बताएं कि आपके बाबा की कितनी सालों की नमाजें कज़ा हैं। कह लेंगे मौलाना कैसी बातें करते हैं, मेरे बाप ने तो मुस्तहब नमाजें कभी नहीं छोड़ी, नमाजें तहज्जुद नहीं छोड़ते थे, वाजिब नमाज तो अपने मकाम। किबला ने कहा अच्छा कितने सालों के रोजे हैं मैंने रखवाने हैं। कह लेंगे वो तो रजब शाबान के मुस्तहब रोजे नहीं छोड़ते थे। किबला ने कहा अच्छा हज जिम्मे होगा। कह लगे बाबा अलहाज थे, वाजिब हज तो जवानी में कर चुके, 10-12 हज तो मुझे याद है। बाबा हर दूसरे तीसरे साल अल्लाह के घर की ज़ियारत को चले जाते थे। तो किबला ने कहा अच्छा कोई ज़कात खुदाई टैक्सेस उनके जिम्मे होंगे। कहा वो तो एडवांस में लोगों को ज़कात पहुंचा देते थे, जब फसल उतरती थी तो बाद में कैलकुलेशन कर लिया करते थे। तो किबला हैरान होकर पूछते हैं बेटा नमाज आपके बाबा की कज़ा नहीं, रोज़ा आपका कज़ा नहीं, उनका कज़ा नहीं, हज उनकी कज़ा नहीं, ज़कात उनकी नहीं, तो ये जो ब्रीफ केस भर के लाए हो इसका मैंने करना क्या है। सर झुका के कह लगे मौलाना करना करवाना क्या है। अब कहते हुए भी थोड़ी शर्म महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मामला कुछ ऐसा है कि बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन बाप है, चाहता हूँ बख्शा जाए। जो समझे सिर्फ वो बोले, 12-14 बंदे समझ के बोलेंगे, मैं लाहौर तक मुतमईन जाऊंगा। कहेंगे मामला कुछ इस किस्म का है कि मेरे बाप जो थे ना वो मौला अली की विलायत के मुनकिर थे। मिलके नारे हैदरी। मेरे बाप जो थे ना वो 12 आइमा की इमामत और विलायत के मुनकिर थे। मौलाना ये बरीफ केस रख लीजिए और किसी मोमिन कामिल को दे दिलवा के 12 आइमा की इमामत और विलायत का इकरार करवा दीजिए ताकि मेरा बाप बख्शा जाए।
तो किबला ने उस ब्रीफ केस को यूं पीछे धकेला जैसे उसमें सांप और बिच्छू भरे हो। क्या बेटा उठाइए और इसे ले जाइए। आपके बाबा वहां पहुंच चुके जहां मुनकरान में विलायत पहुंचते हैं। एक नारा मिलके बोलो हैदरी। खत्म होगी मेरी तकरीर, मैं यहीं पे पैगाम की तरफ जा रहा हूं। पैगंबर इस्लाम ने मंजिल गदीर पर मेरे मौला अमीर की इमामत और विलायत और खिलाफत बिला फासिल का ऐलान फरमाया। अल्लाह ने अली को मेरठ पे अमीरुल मोमिनीन बनाया। अली के शरफ देखकर, अली का किरदार देखकर, अली के औसाफ देखकर अल्लाह ने अली को मेरठ पर अमीरुल मोमिनीन का लक़ब। अच्छा, बाज प्रोटोकॉल अलकाब खास होते हैं, याद रखना। जल्ला जलालुहु रब्बी ये ज़ाते तौहीद का प्रोटोकॉल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारे नबी का प्रोटोकॉल है। अलैहिस्सलाम ये अहले बैत का प्रोटोकॉल है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये नबी के मुखलिस असहाब का प्रोटोकॉल है। रहमतुल्लाह अलैह ये बुजुर्गान दीन का प्रोटोकॉल है। अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन का प्रोटोकॉल अल्लाह ने आसमानों से सिर्फ अली के लिए नाजिल फरमाया। आप किसी नबी, किसी इमाम, किसी मासूम के नाम के साथ सिवाय अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज अमीरुल मोमिनीन नहीं लगा सकते। मेरे मौला हसन मुज्तबा को मैंने किताब में पढ़ा, हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को किसी ने कहा या अमीरुल मोमिनीन, मेरे मौला फरमाते आज के बाद मुझे अमीरुल मोमिनीन न कहना। फरजंद रसूल क्या आप अमीरुल मोमिनीन नहीं? कहा बेशक मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। कहा मौला मैं आपको अमीरुल मोमिनीन कहूं? फरमाया न, ये लक़ब अल्लाह ने खास कर दिया है मेरे बाबा अली इब्न अबी तालिब के साथ। अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। अली के दुश्मनों को यह लक़ब पसंद आ गया। भाई मैं नतीजे के करीब आ गया। अली के दुश्मनों को, बनु उमय्या और बनु अब्बास के बादशाहों को ये अली का लक़ब पसंद आ गया, चुरा के ले गए। एक मैं बात कहता हूं जिन्हें उर्दू समझ आती है वो बोलेंगे। मैं कहता हूं अगर बादशाह का लिबास फुटपाथ पे बैठे हुए किसी फकीर को पहना दिया जाए तो वो जौकर ही तो लगेगा। जिन्हें समझ आई है वो बोले हैं। ये लिबास था अली का, आसमानों से अली के लिए नाजिल हुआ। बनु उमय्या बनु अब्बास के बादशाहों को पसंद आ गया, चुरा के ले गए। तो जिन लोगों ने अल्लाह के बनाए हुए को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना तो फिर उन्हें कैसे कैसे अमीरुल मोमिनीन मिले। अब सर उठाओ और जुमला सुनो। मैं घंटे की बात मिनटों में कहने चला हूं। अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया तो जिन लोगों का मुकद्दर फूटा और उन्होंने अल्लाह के बनाए। मैं एक और मिसाल भी दे दूं, लायक सजदा अल्लाह की जात है। बोलो नमाजी बैठे हो यार, लायक सजदा जात कौन सी है? सजदा यानी 7 आज़ा को जमीन पे टेकना, पेशानी, हाथ की 2 हथेलियां, 2 घुटने, 2 अंगूठे। अगर किसी जात के सामने जमीन पे टेके जा सकते हैं शरीयत मोहम्मदिया में तो सिर्फ जाते तौहीद है, अल्लाह के इलावा। ताजीमी सजदे का वजूद इस्लाम में है ही नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात, ताजीमी सजदे का सजदा सिर्फ एक है और वो जाते तो ताजीम। मेरी दलील सुनिएगा खुदा के लिए। लोग कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मलाइका ने सजदा किया। ओ भाइयों, आदम किबला था, सजदा अल्लाह के हुक्म को था। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, हम शिया सुन्नी मुसलमान काबा को सजदा करते हैं या काबा की तरफ सजदा करते हैं? बोल पड़ो यार। अगर कोई काबा को सजदा करता है तो वो मुशरिक है। काबा की निस्बत है ज़ाते तौहीद के साथ। हमारा रुख होता है किबला की तरफ, सजदा ज़ाते तौहीद को है। मलाइका का रुख आदम की तरफ था, सजदा अल्लाह के हुक्म को था। कोई ताजीमी सजदा नहीं। दलील मेरी सुनिएगा, दलील यह है, अगर मुझे बताओ कि बाद अज़ खुदाए बुजुर्ग सबसे आला और अरफा हस्ती का नाम क्या है? बोलो हुजूर की जात।
पैगंबर गिरामी इस्लाम सैयदा के बाबा बादस खुदाए बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर, अगर ताजीमी सजदे का वजूद इस्लाम में होता तो कभी तो मौला अली नबी को सजदा करते। मिल के हैदरी, कभी तो सजदा में सैयदा मौला कायनात को सजदा, कभी तो हसनैन अपनी माँ इस्मत कुबरा को सजदा करते। कोई ताजीमी सजदा एक है और वो जाते तो, लेकिन जिन लोगों का मुकद्दर फूटा और उन्होंने उस हस्ती को सजदा न किया जो लायक सजदा थी, तो फिर उनकी पेशानी कैसी कैसी खसीस चीज़ों के सामने झुकी। वो इंसान कभी पत्थर के सामने झुका, कभी गाय के सामने झुका, कभी बंदर के सामने झुका, कभी आग के सामने झुका। कहाँ इंसान कहाँ पत्थर, कहाँ इंसान कहाँ आग, कहाँ इंसान कहाँ गाय, लेकिन ज़ौक़ सजदा को तस्कीन न मिली। क्यों? इसलिए कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। उसे सजदा नहीं किया जो लायक। अब मेरा जुमला सुनिएगा, जिनके दिलों में मौला अमीर की विलायत और मोहब्बत मां के दूध की तरह रची बसी है, अल्लाह ने मेरठ पर अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो जिन लोगों ने अल्लाह के बनाए हुए को अमीरुल मोमिनीन नहीं माना, उनका मुकद्दर फिर कैसे फूटा, फिर उन्हें कैसे कैसे अमीरुल मोमिनीन मिले। पढ़ूं तारीख, कैसे कैसे अमीरुल, यजीद अमीरुल मोमिनीन, वलीद अमीरुल मोमिनीन, मिरवान इब्न हकम अमीरुल मोमिनीन, शराब के हौज में गोते लगाने वाले अमीरुल मोमिनीन, नशा के आलम में 2 की जगह 4 रकत नमाज पढ़ाने वाले अमीरुल मोमिनीन, माँ बहन और बेटी में तमीज न करने वाले अमीरुल मोमिनीन। अगर तवज्जो नहीं फरमाई तो जुमला कह दूं, जुमे की नमाज बुध को पढ़ाने वाले, जुमे की नमाज बुध को पढ़ाने वाले अमीरुल मोमिनीन। तो मैं सोचता ये हूं, और जब अमीरुल मोमिनीन ऐसे होंगे तो फिर मोमिन शिमर जैसे होंगे। एक नारा मिल के बोलो हैदरी। फजाइल का आखिरी जुमला कह रहा हूं, जब हमने उस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन माना जिसे अल्लाह ने मेरठ पर अमीरुल मोमिनीन बनाया था, तो क्या इज्जत अफजाई हुई मोमिनों की। कौन अमीरुल मोमिनीन? जो काबा में आया वो अमीरुल मोमिनीन, जो आगोश पैगंबर में पला वो अमीरुल मोमिनीन, जो जिसने लौब रिसालत को चूसा वो अमीरुल मोमिनीन, जो बदर का फाते वो अमीरुल मोमिनीन, ओहद में जिसके लिए आसमानी असले आया वो अमीरुल मोमिनीन, जो खंदक का कुल्ले ईमान बना वो अमीरुल मोमिनीन, जो खैबर में कर्रार गैर फर्रार करार पाया वो अमीरुल मोमिनीन, जिसे ज़हरा जैसी बीवी मिली वो अमीरुल मोमिनीन, जिसे हसनैन जैसे लाल मिले वो अमीरुल मोमिनीन। तो मैं सोचता ये हूं, और जब अमीरुल मोमिनीन ऐसा होगा तो मोमिन खुमैनी जैसा होगा। हैदरी। खत्म होगी मेरी तकरीर। जब अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन ऐसा दिया है, मोमिन कैसा होना चाहिए। आदिल इमाम के मानने वाले हो, अलम अब्बास के साए में बैठे हो, हाथ बांध रहा हूं, मुसाफिर हूं, सैयद हूं, आपका मेहमान हूं, सोच के सही जवाब देना। अमीरुल मोमिनीन हो इमामुल मुत्तकीन जैसा, तो मोमिन कैसा होना चाहिए। बंगी, चरसी, हफीमी, बेनमाज, बेरोजादार, बद किरदार, बद अखलाक, मोमिन कैसा होना चाहिए। खत्म होगी तकरीर मेरी, मुझे एहसास है। ओ भाइयों, खुदा के वास्ते मजलिस करवा रहे हो, इस मजलिस का कोई हदफ है, कोई मकसद है। करबला वालों ने कुर्बानियां दी हैं, मकसद है इस मजलिस का। मकसद क्या है? ये 14 अहले बैत के नाम याद करने वाला शिया नहीं है। शिया में और मुहिब में फर्क है। मुहिब गैर शिया भी होता है, मुहिब गैर मुस्लिम भी हो सकता है, मुहिब सिख और हिंदू भी हो सकता है। मुहिब में और शिया में फर्क है। मुहिब वो है जो अहले बैत को माने, शिया वो है जो अहले बैत की माने। तो बोलो, मैं आपकी मिल्लत आपके बच्चों के लिए पढ़ रहा हूं। मैंने फजाइल पढ़े, आपने नारे लगाए, मैं फजाइल पर ही छोड़ के चला जाऊं तो 2-4 दावतें भी निकल आएंगी। लेकिन मैं चाहता हूं मिल्लत के जवानों की खिदमत करके जाऊं। याद रखो मेरे भाइयों, आले मोहम्मद के नाम याद कर लेने वाला शिया नहीं,
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हुजूर की जिंदगी हमारे लिए रोल मॉडल है। और शियान अली खुश नसीब हो, बाकी मुसलमानों के लिए एक रोल मॉडल है, तुम्हारे लिए 14 रोल मॉडल है। एक सवाल का चंद सवाल मैं करने हैं बिला फसल, मुझे जवाब दीजिए और मैं आपसे इजाजत लूं। रहमत लिल आलमीन का मानने वाला हो और जालिम हो, खुदा के लिए बोलो यार मेरे साथ। कलमा पढ़ता है रहमत लिल आलमीन का, कलमा गो खुद जालिम है, क्या फैज पाया उसने रसूल रहमत का कलमा पढ़ के? मेरे बाद मेरे अजीज मेरा बेटा है, पढ़ेगा, रुबाइयां पढ़ेगा, आप कसीदे आप उनको सुनेंगे, दाद भी देंगे। मेरा दिल चाहता है एक रुबाई मैं भी सुना दूं, और नहीं इरादा तो नहीं सुनाता। नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो। पता नहीं आप क्या सुन रहे हो यार। नापाक जबानों से न लो नाम हुसैन, लूटी हुई दौलत से मुहर्रम न करो, और जिन हाथों से जालिम की हिमायत की हो उन हाथों से शब्बीर का मातम न करो। मिलके हैदरी शेर खुदा का मानने वाला हो और बुज़दिल हो, अली को मानने का फायदा। हसन मुज्तबा का शिया हो और मेहमान नवाज ना हो, सैयद शुहदा का मानने वाला हो और मौत से डर जाए, और ज़ैनुल आबिदीन का शिया हो और बेनमाज हो। मैंने इंसाफ मांगा है आपसे हाथ बांध, बुजुर्गों की मौजूदगी में बच्चों से जवानों से बात कर रहा हूं। चौथे मकाम पे इमामत और विलायत का इकरार करता है ज़ैनुल आबिदीन की। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मानता है, मानने वाला खुद बेनमाज है। मुझे बताओ ज़ैनुल आबिदीन की इमामत और विलायत ने इस पे क्या फैज किया है? क्या सीखा इसने ज़ैनुल आबिदीन से? नाराज हो गए हो? बहरहाल मैं खुदा की खुशनुदी के लिए और 14 को राजी करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और मुझे हुक्म दिया गया मैं इस साल बशर्ते ज़िंदगी और सेहत इंशाअल्लाह नुतकानी में इमाम बारगाह हुसैनिया में अशरा मुहर्रम सुबह 8 बजे मैंने पढ़ना है। और फिर डेरा गाजी खान, चूँकि मैं 22-23 साल से पढ़ रहा हूँ, फिर वहाँ के अशरे मुझे जाके पढ़ना है। आप वहाँ तशरीफ़ लाएंगे, तफसीलन आपकी इल्मी खिदमत अपनी कम इल्मी के मुताबिक जो मैं कर सका करूँगा। आज की हद तक मैं ये जुमले कह के रोक रहा हूँ और मसाइब के 2 जुमले कर्ज करूँ। ज़ैनुल आबिदीन का शिया हो और बेनमाज हो, और है या नहीं? और मेरे भाइयों, आज अलविया ये है, एक ज़माना था लोग आलिम पहले बनते थे, मिंबर पे बाद में आते थे। आज मेरी कौम के साथ खेल ये हो रहा है, मिंबर पे पहले आते हैं, अल्लामा बाद में लिखवाते हैं। एक मुजफ्फरगढ़ की बात, एक नाम नेहाद इसी तरह का अल्लामा पढ़ रहा था, मियाँ असहाबे काफ के कुत्ते ने कौन सी नमाजें पढ़ी है? ये मौलवी साहबान नमाज नमाज नमाज, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा तो कौन सी नमाजें पढ़ी थी असहाबे काफ के कुत्ते ने? उसके बाद मैंने पढ़ना था, मैंने खुतबा नहीं पढ़ा, आते ही मैंने आयत पढ़ी। मैंने कहा साहब सुनता जा, कुरान में नस्स सरी है, अल्लाह फरमा रहा है इन्न सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, हमने वक्त मुकर्रा पर नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। और मैंने कहा नमाज मोमिनों पे वाजिब है, कुत्तों पे नहीं। बाकरुल उलूम का शिया हो और हलाल और हराम का पता ही ना हो, और शियान अली खुश नसीब हो। दुनिया में किसी वक्त में फिक्र के इमाम का लकब ना बाबुल इल्म है ना बाकरुल उलूम है। तुम्हारे इमाम का लकब बाबुल इल्म भी है और बाकरुल उलूम भी है। मैं सोचता हूं खुदा की कसम दुख होता है, जिस कौम को इल्म के मैदान में दुनिया की क़यादत करना चाहिए थी, वही कौम इल्म के मैदान में सबसे पीछे रह गई। सादिक का शिया हो और जब बोले झूठ बोले। ये सीरतें किस लिए अल्लाह ने भेजी है? छठे मकाम पे इमाम मानता है जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को। इमाम सादिक को मानता है, जब बोलता है झूठ बोलता है। झूठे का सादिक से क्या रिश्ता है?
इमाम का एक पैगाम सुनिए 1.5 मिनट में। इमाम फरमाते या शियतना कूनू लना ज़ैना, ओ मेरे शियो हमारे लिए जीनत का बायस बनना, वला तकूनु अलैना शैना, हमारी तौहीन का बायस न बनना। इमाम की रवायत का माना बिल मफहूम अर्ज करो। इमाम फरमाते ऐ हमारे शियो, खुदा को किसी ने ना देखा, लोगों ने हम अहले बैत को देखा, हमारे जरिए से अल्लाह को पहचाना। और जब मखलूक ऐसी है तो खालिक कैसा होगा, नुमाइंदे ऐसे हैं तो भेजने वाला कैसा होगा। इमाम फरमाते एक ज़माना आने वाला है, ऐ हमारे शियो, हमारा 12वां भी पर्दा गैब में चला जाएगा, लोग हमें नहीं देखेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हारे जरिए से हमें पहचानेंगे। तो हमारे लिए जीनत का बायस बनना, तौहीन का बायस न बनना। और एक जुमला मैंने 4 साल पहले डेरा गाजी खान में कहा था, आज भी डेरा गाजी खान की फजाओं में गूंज रहा है। ये चंद दिन पहले कुर्बान जाफरी नोहा खान मुझे सरगोदा में मिले और मिलते ही मेरा ही जुमला उन्होंने मेरे कान में सुनाया। कहा मौलाना मैं तो मुहर्रम में डेरा गाजी खान में नहीं होता, लेकिन ये जुमला 4 साल से मैं जवानों की जुबान पर सुन रहा हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। फरमा रहे थे, इमाम ने फरमाया ऐ हमारे शियो, तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सीरत, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा चलन, तुम्हारा जाहिर, तुम्हारा बातिन हमारी सीरत के आईने में यूं ढला होना चाहिए। दुश्मन तुम्हारे चलन को देखकर कहे रहमल्लाहु अला सादिक आले मोहम्मद, मालिक इनके छठे इमाम पर रहमत नाजिल कर। जिस जाफरी का ये किरदार है, उसके इमाम जाफर का क्या किरदार है। हैदरी जुमला अगला है जो मुझे कुर्बान जाफरी ने सुनाया, वो जुमला मैंने ये कहा था, ऐ अहले बैत का शिया, इमाम तुमसे चाहते हैं, ऐ हमारा शिया, ऐ मेरी निस्बत से जाफरी कहलाने वाला, तेरी अमानतदारी, तेरी दयानतदारी, तेरी लियाकत, तेरी शराफत पूरे काठगढ़ के इलाके में इस कदर शोहरत रखती हो कि जब माँ बेटे को सौदा लेने के लिए भेजे तो कान में कह के भेजे, बेटा सौदा अलम वाली दुकान से लाना। हमारे लिए जीनत का बायस बनो। वक्त नहीं है, मैं रोक रहा हूं यहीं पे। ज़ाहिर है कि लाहौर से आने वाले मेहमान के लिए 1 घंटा तो टाइम होना चाहिए। मैंने 7-8 घंटे सफ़र किया आने का, 7-8 घंटे जाने का सफ़र किया। जलसा है, ज़ाहिर है वक्त थोड़ा, लेकिन मेरा पैगाम मुकम्मल हुआ, यहीं पे रोक रहा हूं। इस दीन पर सादात का बड़ा खर्च हुआ है। जो अज़ादार घर से नीयत करके आया है कि मैं जा रहा हूं मजलिस में सैयदा के रुमाल को अपने आंसुओं से तर करके वापस आऊंगा, उस अज़ादार के लिए 2-2.5 मिनट की ज़हमत। अल्लामा सैयद सफदर हुसैन नजफी मोहसिन मिल्लत, मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म किबला, एक मुहक्किक आलिम दीन की जुबान से निकले हुए जुमले सुना रहा हूं। सादात का खर्चा दीन पे किबला बता रहे थे। फरमाते 63 महमल मदीना से लेके चली थी जनाब ज़ैनब। अगला जुमला मातम का है। फरमाते जब वाक़या करबला खत्म हो चुका और सैयदादियों को रसन बस्ता कूफा और शाम की तरफ ले जाया जाने लगा, फरमाते फिर भी 40 ऊंट थे जिन पर बीवियों बच्चों को सवार किया गया। किबला फरमाते हर ऊंट पर 2 सवारियां भी हों 80 सवारी बनती है। लेकिन जिगर फटता है जब हम सैयद सज्जाद का जुमला पढ़ते हैं। मेरा कैदी मौला फरमाता है जब हम शाम के बाजार में दाखिल हुए तो हम सिर्फ 17 अफराद रह गए। मसाइब तो पढ़ दिया मैंने। जो एक रस्सी में बंधे हुए थे, और छोटी औलाद वाला शिया मुझे बता वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ गए। सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, आप मेरे शरीफ मेज़बान हैं। एक दुआ मांगता हूँ, दुआ की कबूलियत के लम्हात हैं, अलमैन के बीच में बैठ के पढ़ रहा हूँ। आमीन ज़रूर कहना। मैं आप सब के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए, बानियान मजलिस के लिए, आप सब मुखलिसीन मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को करबला की ज़ियारत नसीब करे। मैं देख रहा हूँ मैंने करबला का नाम लिया है, हर अमीर गरीब की आंखों में आंसू उतार आए हैं। मैं सोचता हूँ अमीरी गरीबी तो मालिक की तरफ से होती है, गरीब अज़ादार का दिल तो करता होगा काश मैं भी करबला जाऊं और जाके वो जगह देखूं जहां 70 कदम के फासले पे गरीब ज़बा होता रहा। 3 बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही ओ जालिम न मार। मेरी दुआएं मुसाफिर सैयद के अल्लाह आपको ले जाए करबला। करबला के सवार बैठे होंगे,
मुझे भी अल्लाह ने चंद मरतबा ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया। फिर तैयारी है जाने के लिए, अल्लाह हम सबको फिर ले जाए करबला। जब जाए सादात की दीन पे कुर्बानियां देखना हो ना तो करबला जाओ, और जब जाओ ना करबला और करबला से शाम जाने लगो। अल्लाह करे आज़ादी हो फर्दन फर्दन शाम जाने की, तो कोशिश करना हो सके तो मेरे बंधे हुए हाथों को याद रखना, कोशिश करना उस इलाके का मकामी ड्राइवर लेना, उस ड्राइवर से कहना कि यार हमें उस रास्ते से शाम ले जा जिस रास्ते से बतूल ज़ादियाँ शाम। वो ड्राइवर आपको बताएगा ये भी गरीब ज़हरा की कब्र है, यहाँ भी गुलिस्तान ज़हरा की कली दफन है। अज़ादारों, करबला से लेकर शाम तक औलादे बतूल की कब्रें बन गई। कैसे कब्रें बनी? यकीनन आपने बच्चों के साथ सफर किया होगा। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता। आपको यहां काठगढ़ से तौसा शरीफ तक जाना होना, अल्लाह करे मैं आज़ादार को लफ्ज़ समझा लूं, तौसा शरीफ तक जाना होना, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफर क्या है, हमेशा माएँ बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई जंप लगे, बच्चा गिर ना जाए। आज़ादारों, मेरे सर पे कुरान रखो, करबला से लेकर शाम तक माओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओं को पकड़ा। जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हारी चीखें बारगाह ज़हरा में कबूल फरमाए। इसलिए कि माओं के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। अज़ादारों, जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओं के दामन से लिपटे रहते। जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया, माए हसरत और यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज, माँ मजबूर है। इसी बात का गवाह है वो वाकया, वो नेज़ा जिस पर सरे हुसैन था, चलते चलते जमीन में गड़ गया। चलने से नहीं चला ना, शिमर कोड़ा लेके सीधे सज्जाद के पास आया। कैदी, तेरे बाबा का नेज़ा क्यों नहीं चलता? सीधे सज्जाद ने ऊंट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, रो के कहा मलौन हमारी सवारी गिर गई। शिमर कहते हैं सज्जाद, बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेज़ा नहीं रुका। सीधे सज्जाद की आंखों में खून बढ़ा, कहा मलौन पहले हमारे बच्चे थे, अब हमारी गैरत का मसला। और हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना गिर गई। अज़ादारों, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सकीना का नाम आया। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे थे। यही जुमला चंद साल पहले, यही जुमला मैंने डेरा गाजी खान मोहसिन नकवी शहीद के जलसे पे कहा था कि बीबी ने अपने आप को ऊंट से यूं गिराया जैसे अब्बास जीन से गिरे थे। वो मुझे मंजर नहीं भूलता। एक सफेद री सैयदजादा खड़ा हो गया, हाथ बांध के कहने लगा मौलाना, बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, इसलिए कि अब्बास अली का बेटा था, ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला मुझे कब्र की दीवारों तक ना भूलेगा, मौलाना अब्बास का घोड़े से गिरना और है, ज़ैनब का ऊंट से गिरना। और जिसकी माँ का जनाजा रात को उठा था, आखिर जुमले आज़ादारों, जिसकी माँ का जनाजा रात का वक्त बीबी ने तलाश करना शुरू किया। थोड़ी दूर गई बीबी, क्या देखा? एक काले बुर्के वाली बीबी है जिसने जनाबे सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना बेटा आओ, काफिला रुका, बच्ची को लिया, फिर उस बीबी की तरफ देखकर कहा बीबी आपने हम पे बड़ा एहसान किया, हमारी यतीम बच्ची को उठाया, लेकिन हाय अफसोस ज़ैनब गरीब हो गई, मैं तुझे इस एहसान का बदला नहीं दे सकती, करीम की बेटी हूँ, एक वादा करती हूँ क़यामत का दिन होगा माँ ज़हरा से तेरी सिफारिश करवाऊंगी। और शियो ज़हरा का नाम आया, बीबी ने नकाब उलट दिया, रो के कहा बेटा ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा, जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने जन्नतुल बकी छोड़ दिया, बेटा ज़ैनब तू जहां गई माँ तेरे साथ थी। आधे मिनट की जहमत और मैं मजलिस तमाम कर रहा हूं। किबला फरमाते हैं यही वजह है कि शाम में सैयदादियों को जिंदान वो मिला जिसकी छत नहीं थी। न सैयदादियां दिन की गर्मी से महफूज, न रात की हो गई मजलिस, न गर्मी से महफूज न सर्दी से महफूज। एक दिन दरोगा सैयद सज्जाद से कहता है कैदी, जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाज़ा बंद करने लगूँ ना, तो आप ज़रा अपनी बीवियों को गिन लिया कीजिए, कोई बीवी जिंदान से बाहर, मातम की तैयारी करो, मैंने 1.5 मिनट में। और जिसके मजहब में अगला जुमला सिर्फ रोने का नहीं है, मातम का जुमला है, और तुम्हारे मजहब में मातम इबादत है। वो कहता कहती जब भी मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद करने लगूँ ना, आप जरा बीवियों को गिन लिया कीजिए, कोई बीवी जिंदान से बाहर न रह जाए। इमाम फरमाते दरोगा
तो इन बीबियों की अजमत से वाकिफ नहीं है। ये इस्मत माँ बीबियां हैं, ये वो बीबियां हैं जो आज रात को नाना के रोजे पे जाया करती थी, जिनकी माँ का जनाजा रात को, जब तेरा दिल चाहे तो जिंदान का दरवाजा बंद कर लिया कर। वो कहते नहीं कैदी, फिर इमाम फरमाते तू इतनी जिद क्यों करता है? दरोगे की चीख निकल गई, रो के कहता कैदी जब मैं आध रात के टाइम जिंदान का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, आध रात के बाद मैं देखता हूँ जिंदान से बाहर एक काले बुरके वाली बीबी होती है जो कभी हुसैन हुसैन करके रोती है, कभी ज़ैनब ज़ैनब। इमाम फरमाते दरोगा वो बीबी हम कैदियों में से नहीं, अरे वो तो मेरी माँ ज़ारा जो जिंदान से बाहर अपने बच्चों का मातम।